क्या मांग रहेगी आपके मन में? बेरोजगारी शिक्षा पे, बेरोजगारी शिक्षा पे। तो आपको लगता है कि यहाँ पर दिक्कत है? आपको लगता है यहाँ पर दिक्कत है, बहुत काम होना बाकी है बेरोजगारी को लेकर? हाँ। बैठिए, मैं कुछ और लोगों से बात करती हूँ। जी, मेरा नाम सलोनी सरगरा है। मैं ये कहना चाहती हूँ जो आने वाली सरकार है वो ऐसे मुद्दे ऐसी चीज़ों पर ध्यान दे जैसे महिला सुरक्षा के लिए कुछ ऐसे प्रयास करे जिससे महिला सड़क पर या कभी किसी समय कहीं जाए तो उन्हें ऐसा लगे नहीं कि हम असुरक्षित है। कहीं स्थान पर अगर वो जाना चाहे तो वो सुरक्षित जाए। रोजगार के ऐसे मुद्दे लाए जाए जो काबिल लोग हैं, जो अच्छे परसेंट बनाकर इतना पढ़ाई करते हैं, वो लोग उस मुकाम तक पहुँच नहीं पाते। एक सरकारी नौकरी के लिए उन्हें बहुत सालों तक इंतजार करना पड़ता है। उसके अलावा एक प्राइवेट नौकरी जब उन्हें कहीं चाहिए होती है, मिल नहीं होती, उसके लिए उन्हें लंबा इंटरव्यू देना पड़ता है और वो सिर्फ इतनी शेखावत जी, बच्ची जो बात रख रही हैं, ये अपनी छात्रा हैं, ये कहना चाह रही हैं यहाँ पर कि असुरक्षा जो है महिलाओं की वो एक बड़ा मुद्दा है। कुछ और लोगों के पास मैं इधर जाना चाहूँगी। आप लोग किसी पार्टी से तो नहीं है? किसी पार्टी से तो नहीं है? आप कोई बात रखना चाहते हैं? मैं एक छोटा सा किसान हूँ, सागर प्रजापत। इन्होंने 2700 रुपये का मतलब बोला था गेहूं का। वो 2700 रुपये गेहूं देना तो दूर की बात, खाद और डीएपी पे भाव को मतलब आज 1200 की बोरी आती थी, 1800 रुपये की बोरी कर दी इन्होंने। मतलब किस तरीके से किसान पूर्ति करेगा, एक बार इनसे ये तो देखिए। मैडम, कांग्रेस शिप्रा के ऊपर बात करती है। अगर अटल जी की नदियों, जोड़ो नदियों की जलधारा वो कांग्रेस चलाती तो आज शिप्रा की ये दुर्दशा नहीं होती। इन्होंने वो योजना बंद करी, जोड़ो नदियों की जलधारा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना इनके प्रधानमंत्री के नाम से चलाते थे। आज वो जो भी प्रधानमंत्री होगा उसके नाम से प्रधानमंत्री। देखिए, वजह है दिनेश जी, आपको जवाब देना होगा। चलिए, हमने बहुत सारे लोगों के यहाँ पर मुद्दे सुने हैं। जितनी मैं कोशिश कर सकती थी मैंने लोगों से बात की है। और दिनेश जी, आपसे जो सवाल थे आपने सुने थे, वो सवाल कि जो नदी पर जो बजट मिला था अगर उस पर वक्त रहते काम हुआ होता तो शायद शिप्रा की ये हालत नहीं होती। ये नाराजगी है लोगों में आपसे भी। सीवेज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए 120 करोड़ रुपया मनमोहन सिंह जी की सरकार ने 2014 में हमको यहाँ पर दिया था जी। उस समय मैं जिला पंचायत सदस्य था 2014 में, और 2014 से लगा के तो 2024 तक सरकार किसकी है? हमने पैसा सैंक्शन कर दिया, पैसा आ गया। आईटी के माध्यम से आप लगा के देख लें तो पैसा लगाने की जवाबदारी किसकी थी? 300 करोड़ रुपया महाकाल लोक के लिए भी लाए, 120 करोड़ रुपया वो भी लाए। एक सवाल मैं महाकाल लोक पर लेना चाहती हूँ। एक सवाल जी दिनेश जी, एक सवाल महाकाल लोक पर। महाकाल लोक को लेकर अभी भ्रष्टाचार का आरोप जो है वो कांग्रेस पार्टी लगातार आपके ऊपर लगा रही है। अभी हमने देखा आंधी में जो मूर्तियां थी वो क्षतिग्रस्त हो गई थी, अब तीसरी बार मूर्ति लग रही है। तो जनता की ये नाराजगी भी है कि किसके खर्चे पर आप लोग ये सब कुछ कर रहे हैं। दूसरा कि वहाँ पर भीड़ बढ़ी है तो अपराध भी बढ़ रहा है, उसके लिए आप क्या कुछ कर रहे हैं वो जरूर बताएं। जहाँ तक महाकाल लोक में भीड़ बढ़ी है, स्वाभाविक है, जब भी दर्शनीय स्थान है तो भीड़ तो बढ़ेगी। और भीड़ बढ़ी है, इसकी सुरक्षा के लिए हमने अलग से वहाँ पर सुरक्षा कर्मी अपॉइंट किए हैं। महाकाल मंदिर ट्रस्ट ने भी अपने सुरक्षा कर्मियों को बढ़ाया है वहाँ पर, इसमें महिला कर्मी भी है, पुरुष कर्मी भी है। महाकाल ट्रस्ट ने लगातार संख्या में वृद्धि की है। इसके साथ ही साथ जहाँ तक आपने उसकी बात की है, इसके संबंध में पूर्ववर्ती सरकार ने जांच के आदेश दिए, वो जांच अभी तक पूरी नहीं हुई है। जांच पूरी होने के बाद जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये इसमें तो कोई दो राय नहीं है चंदेल जी कि महाकाल लोक आने से लोगों का रोजगार बढ़ा है, उज्जैन में विकास जो है वो चौतरफा हुआ। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि अब वापस 2028 में सिंहस्थ आ रहा है और हर बार सिंहस्थ आए उससे पहले हम कोई तैयारी करें या उस वक्त तैयारी करें, उससे बेहतर है कि अब दूरदृष्टि रखते हुए ऐसा विकास और ऐसा निर्माण किया जाए कि वो दशकों तक काम आए। बार बार आप निर्माण करें, फिर कोई ओकेजन आ रहा है फिर आप करें, शायद उसमें खर्चा भी ज़्यादा है और वो नुकसान भी ज़्यादा पहुँचाता है। 2004 का अदिति सिंहस्थ का मैं भी साक्षी रहा हूँ और सौभाग्य से सिविल इंजीनियरिंग भी हूँ। जो दिनेश जी ने बोला कि 120 करोड़ दिया, बिल्कुल बराबर दिया, पर टेक्निकल रूप से, तकनीकी रूप से वो योजना सही नहीं थी, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। कई बार इस मुद्दे को उठाया कि योजना सही ढंग से नहीं बनी है। जिन लोगों ने भी, इंजीनियरों ने बनाई, निश्चित तौर से पूरी तरह फ्लॉप योजना थी। एक बात मैं और कहना चाह रहा हूँ, आज शहर के सारे प्रबुद्ध नागरिक और यहाँ पर बुद्धिजीवी मौजूद हैं और उनकी खामोशी बता रही है कि वो सुनना चाह रहे हैं हम सबको। अभी भी जो टाटा की जो योजना चल रही है, एक बहुत लंबे समय से योजना चल रही है, उसे 2018-19 में पूर्ण हो जाना था।
यहाँ के नगर निगम में कांग्रेस का भी बोर्ड आया, बीजेपी का भी बोर्ड आया। अभी हम 2024 में बात कर रहे हैं अदिति, पर 2024 तक भी वो टाटा की योजना आज तक पूर्ण नहीं हुई। और मैं एनडीटीवी के समक्ष आज ये कहना चाहता हूँ कि जैसा हाल उन 100 करोड़ रुपयों का जनता के गाढ़े खून पसीने की कमाई पानी में चली गई, ये टाटा प्रोजेक्ट का भी वही हाल होने वाला है। जहाँ तक नगर निगम की योजना का सवाल है, हाँ। 2 साल कोरोना का समय था, 2 साल के कोरोना के समय में कोई निर्माण कार्य नहीं चल रहे थे, इसलिए वो योजना लेट हो रही है।